हेलो गाइस, आज हम लोग बैठे हैं एक चर्चा के लिए। आज आप लोग देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लगातार अलग अलग कंटेंट आ रहा है, बहुत प्यार भी मिल रहा है। और हमारे कैंपेन्स के बाद हम लोगों ने अभी एक सीरीज़ हम शुरू करना चाह रहे हैं जिसमें हम अपने वॉलंटियर्स के साथ साथ अन्य लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, उनके अनुभव जानने की कोशिश करेंगे। कल आपने देखा ऋतिक जिस तरीके से अपने गांव की बात बता रहे थे, उसी कड़ी में आज हम हमारे दो वॉलंटियर्स के साथ बैठे हैं। हमारे साथ हिमांशी हैं और दीपाली हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं हिमांशी और दीपाली क्या करते हैं, कहाँ से आते हैं और इनका एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं दीपाली से पूछना चाहूँगा, दीपाली का आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से आते हैं, आपने क्या स्टडी करी है, क्या पढ़ा है? वैसे तो मैं अल्मोड़ा से ही हूँ और मैंने बीकॉम पूरा कर लिया है। अभी मैं एमए कर रही हूँ इकोनॉमिक्स से, फर्स्ट सेमेस्टर है। अच्छा, और अभी हिमांशी से भी पूछ लेते हैं। हिमांशी, आप बताइए। मैं बेसिकली चंपावत से हूँ, बट मैं बचपन से ही अल्मोड़ा में रही हूँ और अभी मेरा भी मास्टर्स चल रहा है, इंग्लिश मास्टर्स कर रही हूँ इंग्लिश में, और साथ में आपसे जुड़ी हुई हूँ। तो ये हमारे वॉलंटियर्स हैं। दीपाली अभी हमसे हाल ही में जुड़ी हैं। हिमांशी हमारे 2 कैंपेन्स में हमारे साथ आई हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हिमांशी का हमारे साथ अनुभव कैसा रहा, कैसे हिमांशी को पता चला कि सोच संस्था इस मासिक धर्म के विषय पे काम कर रही है, और जब ये प्रोग्राम में आई इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहता है, ये क्या करती है हमारे साथ प्रोग्राम्स में, इनका क्या पार्ट रहता है और किस तरीके से ये हमसे जुड़ी है। तो हिमांशी, आप बताइए। तो मुझे सोच के बारे में पता चला था आशीष भैया की इंस्टाग्राम अकाउंट से, तो मैंने उन्हें फिर मैसेज वगैरह करा था कि मुझे भी इसमें जुड़ना है। तो आशीष भैया ने मुझे बोला कि ठीक है, आप आ सकते हो वॉलंटियर बेसिस पे। तो फिर मैं जुड़ी थी और मैं अभी विवेकानंद में गई और एक बाड़ी छीना में एनएसएस वाला कैंप था, तो उसमें गई थी। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था, और जो प्रोग्राम हम करते हैं उसके बाद जो लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं हमारे साथ, वो बहुत अच्छे होते हैं। और बाड़े छीना में हम लोगों जो गांव की महिलाएं हैं उनसे भी मुलाकात हुई थी, और उनके जो रिएक्शंस थे वो देखने को मिले थे, तो वो मुझे काफ़ी अमेजिंग लगे थे और शॉकिंग भी लगे थे। उन लोगों को बहुत बेसिक जानकारियां नहीं थी, जिसके बारे में आशीष भैया जो एनजीओ चला रहे हैं उसके द्वारा पता चल रहा था उन महिलाओं को। तो बहुत अच्छा लग रहा था सबके रिएक्शंस देख के, और बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे काम करते हुए। तो जैसा कि आपने अभी हिमांशी से सुना, हिमांशी हमारी वॉलंटियर रही हैं और इन्होंने अपना अनुभव बताया। मैं दीपाली से पूछना चाहूँगा, दीपाली, आपने आज से पहले मासिक धर्म के बारे में कोई ऐसा प्रचलन सुना हो, कोई ऐसी बात सुनी हो जो सुन के आपको एकदम झटका लगा हो, अरे मतलब ये मासिक धर्म के बारे में किस तरीके से भ्रांति फैलाई जा रही है, या क्या मतलब लोगों के मन में ऐसी बात है, क्यों है? आपका क्या अनुभव है? आपका पास्ट में कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो तो आप साझा कर सकती हैं, बताइए। वैसे ऐसा मेरा तो कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है कि मेरे साथ मैंने कभी ऐसे सफ़र किया हो, पर लेकिन मैंने बहुत सी जगह पे देखा है कि जब बच्चों को ऐसे पीरियड्स होते हैं तो उनको साइड पे बैठा देते हैं, मतलब 5 to 7 डेज। और कहीं कहीं पे तो ऐसा होता है कि उनको घर के अंदर नहीं रखते, क्योंकि उनको ऐसा मानते हैं कि मतलब एक तरीके से अछूत वगैरह जो कहते हैं उस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। और मतलब बहुत सी जगह से मैंने देखा ही है कि होता ही है। तो इस वजह से मैं इस सोच से जुड़ी हुई हूँ, ताकि मैं लोगों को बता सकूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये एक नेचुरल चीज़ें हैं। तो आप इसलिए मैं इसमें चाहती हूँ कि मैं इसमें जुड़े रहूँ। अच्छा हिमांशी, आप मुझे एक चीज़ बताइए। आपने जैसे कहा आप चंपावत से आती हैं, तो चंपावत की तरफ को मासिक धर्म को किस नज़र से देखा जाता है? आमतौर पर वहाँ लड़कियों के साथ किस तरीके का व्यवहार रहता है, या लड़कियों को किस तरीके की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ता है? इस बारे में आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आप उत्तराखंड, अभी हम अल्मोड़ा में बैठे हैं। और अगला सवाल मेरा दीपाली से रहेगा कि अल्मोड़ा में क्या ऐसी चीज़ें उनके वो सामने आई हैं। तो आप चंपावत के बारे में थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को बताएं। वैसे तो मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ, मैं अल्मोड़ा में ही रहती हूँ ज़्यादातर, लेकिन जितना भी गई हूँ देखा है तो वहाँ पे भी जो दीपाली बता रही थी अनटचेबिलिटी वाली जो चीज़ें होती हैं, वही चीज़ें वहाँ भी प्रोमिनेंट हैं। और वही चीज़ें मतलब जो गर्ल्स हैं उन्हें पैड्स के बारे में भी नहीं पता, बेसिक जानकारी मैंने जैसे बोला था तो वो भी नहीं है। हमारे वहाँ पे भी सेम वही चीज़ें हैं जो यहाँ पे हैं।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो लोग मानते हैं, जो कि जैसे कि अनटचेबिलिटी है या उनको अलग रखने वाली बात है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं जो यहाँ हैं, जो मैंने गाँव में देखी है अभी कैंप्स करते दौरान। आपको कभी खुद ऐसा कुछ फेस करना पड़ा हो कभी? अभी तक तो मुझे तो यहाँ फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि गाँव की ओर ज़्यादातर ये होता है, लेकिन मुझे तो अभी तक ऐसे नहीं। दीपाली, आप कहाँ रहती हैं? आप अल्मोड़ा, ये आपने बताया। वैसे तो मैं बेसिकली बगवाली कोकर छाना गुलू है, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे मैं ज़्यादा रही नहीं हूँ, हम लोग कभी कभी जाते हैं, तो मैं वहाँ पे के बारे में आपको ज़्यादा बता नहीं सकती कि वहाँ पे कैसा होता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे भी लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन सब के बारे में, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि बच्चों को मतलब मंदिर नहीं जाने देना, ये सब चीज़ें होती है, क्योंकि वो लोग साइड पे बैठे ही होते हैं। इस तरीके का मैंने देखा है। तो जैसे अभी आप सोच संस्था के साथ मिलके इस विषय में काम करना चाह रही हैं, कुछ आपकी भी आशाएं होंगी, आप भी समझते होंगे या आप भी चाहते होंगे कि हम मिलके इस चीज़ में किस तरीके से आगे बढ़ें, किस तरीके से काम करें, क्योंकि हमारे लिए हमारे वॉलंटियर्स भी उतना इंपॉर्टेंट है जितनी हमारी कोर टीम है या जितने हमारे ट्रस्टीज़ हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या समझते हैं, हम किस दिशा में आगे बढ़ें, किस तरीके से काम करें? हिमांशी, तो अभी जितना भी आशीष भैया को मैं देखती आ रही हूँ, बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं, गांव-गांव में जाकर के अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो आगे भी मैं चाहूँगी कि इसी तरीके से आप कंटिन्यू करें, और भी जो डेवलपमेंट्स हैं वो करें, और ज़्यादा जो लोग हैं, चाहे वो कितनी दूर हैं, क्यों शहरों में नहीं बल्कि गाँव में भी, तो जहाँ तक आप पहुँच पाएँ वो सारी चीज़ें करें, और मैं भी कंट्रीब्यूशन करूँ जो भी करना, मतलब जो भी मुझसे हो पाए। तो ये सारी चीज़ें, और मैं चाहती हूँ कि ये जो लोग भी हैं आसपास हमारे जो हमें देखते हैं, वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करें, तो और ज़्यादा बेटर होगा और ज़्यादा अवेयरनेस फैलेगी। क्योंकि दीपाली, आप अभी अभी जुड़ी हैं, ये देखने को मिलता है कि हम लोग सोचते हैं कि समाज में परिवर्तन आए, समाज बदलने की एक आमतौर पे युवाओं के अंदर बहुत एक चाह होती है और होनी भी चाहिए। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आज से पहले, जैसे आप हमारी संस्था से जुड़ने से पहले, क्या कभी ऐसा आपके मन में विचार था कि आप किसी क्षेत्र में काम करना चाहें, सामाजिक क्षेत्र में, जहाँ पर परिवर्तन ला सकें? जैसे आज आप काम कर रही हैं महिला स्वास्थ्य में, तो क्या आपने पहले से सोचा था, या कब ऐसा हुआ कि आपको लगा कि नहीं, मेरे को इस तरीके से इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना है? वैसे तो मैंने कभी इससे सोचा नहीं था, पर लेकिन मेरी फ्रेंड है प्रियंका, उसने मुझे बताया था कि आशीष भैया हैं, वो एक NGO उन्होंने अपना खोल रखा है, उसमें वो लोग मतलब इसमें गर्ल्स की पीरियड्स वगैरह के उसमें ही उन्होंने सबको अवेयर कर रखा है। तो मैंने उससे बोला था कि मैं भी जुड़ूंगी। वैसे मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं NGO से कभी ऐसे जुड़ूंगी, क्योंकि कभी मेरा ऐसा था नहीं कि जुड़ना है। पर मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि भैया इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर कर रहे हैं हर किसी को, तो मैंने सोचा मैं भी जुड़ के अपना थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे दूँ। थैंक यू हिमांशी, और थैंक यू दीपाली का। तो आपने देखा, हमारे वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े थे, अपना अनुभव भी बताया, अपनी पर्सनल चीज़ें भी इन्होंने शेयर करी, और ये भी बताया कि किस तरीके से महिलाओं को आमतौर पर इस समस्या का सामना करना पड़ता है, चाहे वो अनटचेबिलिटी हो, चाहे पीरियड्स को लेकर अन्य भ्रांतियाँ हों, जिसको लगातार तोड़ने की कोशिश और एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की कोशिश हमारा ये संस्था सोच कर रही है। सोसाइटी फॉर अपॉर्चुनिटी क्रिएशन एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर लंबे समय से कर रहा है, और इसी कड़ी में हमारे प्रोग्राम्स लगातार आप देखते रहेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वार्ता, छोटी वार्ता अच्छी लगी हो। आने वाले समय में इसमें और अन्य लोग जुड़ते जाएंगे, अन्य लोग इसमें आते जाएंगे, आप तक हम बहुत सारे लोगों का अनुभव पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।